क्या आपने कभी उस संत के बारे में सुना है जो 900 साल तक जिए हैं? नाम था देवराहा बाबा। कहते हैं खुद को भगवान श्री कृष्ण से मिल चुके थे। आखिर क्या था खेचरी मुद्रा का रहस्य जो उन्हें 900 वर्षों तक जीवित रहने के लिए लंबी आयु प्रदान करती थी, और बाकी लोग वह मुद्रा क्यों नहीं कर पाते थे? इस कहानी में हम बाबा के जीवन परिचय को जानेंगे और उनसे जुड़ी हर एक उन घटनाओं के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, भारत की धरती सदियों से ऋषि मुनियों और संत महात्माओं की जन्मभूमि रही है। यहीं पर हुए ऐसे महापुरुष जिनकी जीवन गाथा आज भी रहस्य और श्रद्धा से भरी हुई है। ऐसे ही एक सिद्ध संत थे देवराहा बाबा। कहा जाता है कि वे न केवल चमत्कारी शक्तियों से धनी थे, बल्कि उनकी आयु भी साधारण इंसान की कल्पना से कई परे थी। आज हम आपको सुनाएंगे उस महापुरुष की कथा जिनके बारे में कहा जाता है कि वे 900 वर्षों तक जीवित रहे। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद की पवित्र भूमि साक्षी है एक ऐसे बाबा की जिन्होंने अपने जीवन काल में असंख्य भक्तों को दर्शन दिए। लोगों का मानना है कि देवराहा बाबा की उम्र 200 साल से भी अधिक थी, तो कुछ कहते हैं कि वे 250 वर्ष जिए, तो कोई दावा करता है कि उन्होंने 500 यहाँ तक कि 900 वर्षों तक का जीवन व्यतीत किया। उनके बारे में कहा जाता है कि वे साधारण मनुष्य नहीं थे, बल्कि सिद्ध महापुरुष थे। बाबा अक्सर गंगा के किनारे लकड़ी के एक ऊंचे मचान पर रहते थे और वहीं से भक्तों को आशीर्वाद देते थे। कहा जाता है कि उनके पास अद्भुत आध्यात्मिक शक्तियां थी। स्थानीय लोग मानते हैं कि वे अपना सूक्ष्म शरीर धारण कर लेते थे और वर्षों तक अदृश्य होकर तपस्या करते थे। भक्तों के अनुसार बाबा एक ही समय पर अलग अलग स्थानों पर दर्शन देते दिखाई देते थे। उनकी एक झलक पाने के लिए साधारण लोग ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े नेता और राजनेता भी घंटों इंतजार करते थे। नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक सबने उनके चरणों से नतमस्तक होकर आशीर्वाद लिया। भक्त मानते थे कि बाबा की वाणी में अलौकिक शक्ति थी। वे बिना कुछ खाए पिए वर्षों तक साधना करते और केवल ईश्वर के ध्यान में लीन रहते। कहते हैं कि बाबा निर्वस्त्र रहते थे। महाकुंभ में उनके दर्शन होते थे। 12 फुट ऊंचे लकड़ी के मचान पर बैठे बाबा निवास भी करते और केवल स्नान करने के समय ही वो नीचे उतरते। बाबा का निवास स्थान देवरिया में सरयू नदी के किनारे था। यहीं उन्होंने अपने भक्तों को अंतिम विदाई देकर वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान किया। बाबा का अपने भक्तों से स्नेह अद्भुत था। वे हमेशा ऊंची मचान पर बैठकर ही दर्शन देते थे। कहते हैं वे अपना हाथ खाली जगह पर घुमाते और अचानक उनके हाथ में फल, मिठाई या अन्य प्रसाद प्रकट हो जाता था। भक्त इस अद्भुत चमत्कार को देख अभिभूत हो जाते थे। देवराहा बाबा की महिमा से प्रभावित होकर देश की कई नामी हस्तियां भी उनके दर्शन को पहुंची। राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और कमलापति त्रिपाठी जैसे बड़े नेताओं ने उनसे आशीर्वाद लिया। कहा जाता है कि जब आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी चुनाव में हार गई तो वे बाबा के पास पहुंची। बाबा ने उन्हें अपने हाथ के पंजे से आशीर्वाद दिया। मान्यता है कि उसी क्षण कांग्रेस का चुनाव चिन्ह भी हाथ का पंजा बना और अगली बार इंदिरा गांधी ने जीत दर्ज की। सन 19 जून 1990 मंगलवार योगिनी एकादशी के दिन बाबा ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया और वैकुंठ लोक प्रस्थान किया। आज भी उनके भक्त मानते हैं कि बाबा केवल एक साधु नहीं, बल्कि सिद्ध महापुरुष थे जिन्होंने भक्ति, चमत्कार और आशीर्वाद के रूप में अमिट छाप छोड़ी। एक बार देवराहा बाबा ने अपने भक्त से कहा कि मेरी उम्र 1 प्रहर रोज बढ़ती है। तो इस पर उनके भक्त ने पूछा, ऐसा क्या चीज करते हैं जिससे आपकी उम्र 1 प्रहर रोज बढ़ती है? तब बाबा कहते हैं कि बच्चा, मैं प्राण शक्ति को 2 प्रहर रोक लेता हूँ। जिसकी सांसें ही नहीं चलेंगी तो उसकी मृत्यु कैसे होगी?
बाबा का यह कहना चाहते थे कि उन्हें खेचरी मुद्रा सिद्ध थी। खेचरी मुद्रा से निकलने वाली पदार्थ या रस का सेवन करते ही उन्हें वह अमृत मिलता था और वे कहते थे कि आहार से उम्र नहीं बढ़ता, बल्कि ईश्वर की भक्ति में लीन रहने से उम्र बढ़ती है। जो अपनी प्राणवायु को स्थिर करने से और प्राणायाम करने से, प्राणवायु को स्थिर रखने से ही उतना ही उम्र स्थिर हो जाती है। यही है खेचरी मुद्रा की सिद्ध पद्धतियाँ।